हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करेंगे हम गियर ट्रेन के बारे में। ठीक है, तो गियर ट्रेन किस टाइप से वर्किंग करती है इसके बारे में हम फ्रेंड डिस्कस करेंगे और ये कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि गियर ट्रेन होती क्या है। गियर ट्रेन जब हम क्या होते हैं जब हम गियर के कॉम्बिनेशन का यूज़ करके पावर को ट्रांसमिट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे, तो उसे बोला जाता है गियर ट्रेन, है ना। जब लार्ज डिस्टेंस पे हमें पावर को ट्रांसमिट करना होता है तो हम गियर ट्रेन का यूज़ करते हैं। जनरली हमें पता है कि जो गियर होता है वो स्मॉल डिस्टेंस पे पावर ट्रांसमिट करता है, पर गियर ट्रेन से हम लार्ज डिस्टेंस पे भी पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो आप डायग्राम में शो देख रहे होंगे कि ये गियर ट्रेन है, इसमें अलग अलग गियर का कॉम्बिनेशन है जो पावर को ट्रांसमिट कर रही है वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने पावर दिए तो हमें पावर यहाँ पर इजीली ट्रांसमिट हो जाएंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे गियर ट्रेन के टाइप्स, है ना। टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन, ठीक है। पहली जो गियर ट्रेन होती है वो सिंपल गियर ट्रेन होती है। सेकेंड पे होती है कंपाउंड गियर ट्रेन, और थर्ड पे होती है रिवर्टेड गियर ट्रेन, और एक होती है ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक है, तो जनरली 4 टाइप्स की गियर ट्रेन का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट नंबर पे सिंपल गियर ट्रेन क्या होती है। जब किसी एक शाफ्ट पे एक ही गियर माउंटेड हो और वो पावर को ट्रांसमिट कर रहा है वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, तो उस टाइप की जो गियर ट्रेन होगी उसे हम बोलेंगे सिंपल गियर ट्रेन। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम में आप शो देख रहे होंगे कि एक शाफ्ट है, इस पे क्या है, एक ही गियर माउंटेड है। ये दूसरी शाफ्ट है, इस पे भी एक ही गियर माउंटेड है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, सिंपल गियर ट्रेन होंगी, है ना। हम इसको टॉप व्यू से देखें तो ये कुछ हमें इस टाइप से दिखेंगे, ये कुछ हमें इस टाइप से दिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, हम कभी इसको 3D में देखें, तो इसका कुछ डायग्राम इस टाइप से आएगा। हम कभी 3D में देखें तो जो गियर ट्रेन होंगी वो इस टाइप से दिखेंगी, सिंपल गियर ट्रेन। ठीक है, सिंपल एक को हम पावर दे रहे हैं तो ये कुछ इस टाइप से रोटेट हो रहा है, तो ये कुछ इसको अपोजिट डायरेक्शन रोटेट कराएंगा और ये कुछ इसको अपोजिट डायरेक्शन रोटेट कराएंगे, तो इस टाइप से ये वर्किंग करती है। ठीक है, तो जो सिंपल गियर ट्रेन होती है उसका जनरली यूज़ हम जब करते हैं जब हमें लार्ज डिस्टेंस पे पावर ट्रांसमिट करना है। फॉर एग्जांपल ये एक गियर, ये शाफ्ट है, एक गियर पे शाफ्ट माउंटेड, ये दूसरा गियर है, ये यहाँ पर गियर है, ये यहाँ पर गियर है। हम इस टाइप से इसको पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ गियर को इंक्रीज करके पावर के इस टाइप इस डायरेक्शन में वो पावर ट्रांसमिट होंगी। इसको बोलते हैं सिंपल गियर ट्रेन। ठीक है फ्रेंड, ये उसका 2D डायग्राम है। कभी पेपर में आता है कि सिंपल गियर ट्रेन क्या होती है, तो आपको 2D डायग्राम से ही समझाना है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट कंपाउंड गियर ट्रेन क्या होती है। तो कंपाउंड गियर ट्रेन भी क्या होती है, सिंपल गियर ट्रेन का मॉडिफिकेशन पार्ट है। इसमें क्या करते हैं, एक शाफ्ट के ऊपर हम एक से ज़्यादा गियर को माउंटेड कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये डायग्राम से समझते हैं, 2D डायग्राम है मेरे पास। इसमें फर्स्ट गियर पे एक गियर माउंटेड है और जो सेकेंड गियर है, जो सेकेंड शाफ्ट है, ये सेकेंड शाफ्ट है। ठीक है, सेकेंड शाफ्ट के ऊपर क्या हो, दो गियर माउंटेड है, एक तो गियर 2 और एक गियर 3, जो क्या सेम डायरेक्शन रोटेट करते हैं। गियर 2 जिस डायरेक्शन रोटेट करेंगे गियर 3 भी उसी डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंड, इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। अब गियर 4 पे देखते हैं, तो गियर 4 में जो शाफ्ट है वो गियर 4 भी माउंटेड है और गियर 5 भी माउंटेड और गियर 6 क्या अकेला है। ठीक है, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इस पर हम देखते हैं इसका 3D डायग्राम। ये उसका 3D डायग्राम है कुछ। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखो, ये देखो, इस पर क्या है, दो गियर, ये शाफ्ट है, इस पर दो गियर माउंटेड है, ये गियर फर्स्ट। ठीक है, एक मिनट, ठीक है ना। ये जो शाफ्ट है इस पे दो गियर माउंटेड है, एक तो गियर 1 और ये गियर 2। ठीक है, फिर इसके यहाँ पर एक आइडल गियर लगा हुआ, इस पे गियर शाफ्ट याली गियर शाफ्ट के ऊपर 3 गियर माउंटेड, एक तो याला, एक ये और एक ये, और एक लास्ट में सिर्फ सिंपल गियर लगा आउटपुट है। यहाँ पर हम कभी पावर ट्रांसमिट देते हैं, कभी हम फर्स्ट में पावर देते हैं तो ये पावर ट्रांसमिट होके घर पे चली जाती है। इस पर क्या होता है, लार्ज पावर को ट्रांसमिट करना है लार्ज टॉर्क के साथ, तो हम इजीली पावर को ट्रांसमिट करते हैं कंपाउंड गियर के साथ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम रिवर्टेड गियर ट्रेन, है ना। जब दो शाफ्ट की एक्सिस एक दूसरे के क्या हो, कोलिनियर हो, यानी एक ही लाइन में हो, तो जब जो गियर ट्रेन का यूज़ करेंगे उसको इन्वर्टेड गियर ट्रेन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, आपको डायग्राम से समझाता हूँ मैं, है ना। ये तो उसका 2D डायग्राम था, ये 2D डायग्राम में हम इजीली नहीं समझ पाते तो उसको 3D डायग्राम समझते। देखो, जब दो, मैंने क्या बोला, जब दो गियर की एक्सिस एक दूसरे कोलिनियर हो तो हम इन्वर्टेड गियर ट्रेन का यूज़ करते हैं। देखो, दो शाफ्ट की एक्सिस, इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट दोनों की एक्सिस क्या हो,
कोलिनियर, है ना। आप इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, दो जब इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट की एक्सिस एक दूसरे कोलिनियर हो तो उन टाइम में जो हम गियर ट्रेन का यूज़ करते हैं उसे इन्वर्टेड गियर ट्रेन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल हमने पावर इसको ट्रांसमिट की, तो पावर इससे मेशिंग है तो ये पावर होगा, इसके कारण क्या होगा, ये गियर 2 और गियर 3 एक ही शाफ्ट पे माउंटेड है तो ये दोनों एक साथ रोटेट होंगे। गियर 3 किससे कनेक्ट है, गियर 4 से, तो जिसके कारण क्या होगा, गियर 4 पे भी पावर ट्रांसमिट हो जाएंगी। जब भी दो शाफ्ट, इनपुट शाफ्ट आउटपुट शाफ्ट की एक्सिस एक दूसरे को लीनियर हो, यानी एक ही लाइन में हो, और हमें पावर ट्रांसमिट करना, तो हम इन्वर्टेड गियर ट्रेन का यूज़ करेंगे। इन्वर्टेड गियर ट्रेन की डेफिनेशन क्या होती है, जब इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट की एक्सिस को लीनियर हो, जब उस प्रकार जो गियर ट्रेन का यूज़ करते हैं हम उसे इन्वर्टेड गियर ट्रेन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। आपको इजीली समझ में आएगा। आपको कभी क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप इसका डायग्राम ये बनाइए, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये उसका 3D डायग्राम है। अब देखते हैं हम ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन, ठीक है। ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की गियर ट्रेन होती है जिसमें दो गियर क्या करते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन करते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों गियर की जो एक्सिस होती है वो फिक्स होती है, और एक गियर दूसरे गियर की रिस्पेक्ट में क्या करता है, मोशन करता है, ठीक है। इस गियर ट्रेन में क्या होता है कि इसमें एक गियर दूसरे गियर की रिस्पेक्ट में क्या करता है, रोटेट करता है। कभी ये इसको इधर रोटेट कर रहा हूँ तो ये क्या करेंगे, इसको इधर रोटेट करेंगे। ये कभी गियर इस डायरेक्शन रोटेट हो रहा हूँ तो इसके इस डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हुआ, ठीक है फ्रेंड। क्या होता है इसमें एक गियर दूसरे गियर की रिस्पेक्ट में रोटेट करता है, ठीक है। यहाँ लिखा भी इन एपी साइक्लिक गियर ट्रेन द एक्सिस ऑफ शाफ्ट ओवर विच द गियर आर माउंटेड दे मूव रिलेटिव टू फिक्स एक्सिस इज कॉल्ड सिंपल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, ठीक है। तो इसमें जो दोनों गियर होते हैं वो एक आर्म के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ये जो आर्म दिख रही है O1 O2, ये क्या है, एक आर्म है ना। इसको बोल देंगे स्मॉलर गियर या इनपुट गियर, और इसको बोलेंगे हम आउटपुट गियर। इसमें हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, जो इन्वर्टेड गियर ट्रेन का यूज़ करते हैं ना, वो अपनी घड़ी जो आती है ना वॉच में, है ना, जो हाथ में हम वॉच पहनते हैं, उसमें हम ये इन्वर्टेड गियर ट्रेन का यूज़ करते हैं, है ना। और ये जो सिंपल गियर ट्रेन होती है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में जो पावर ट्रांसमिट करना होता है ऑटोमोबाइल के इंजन में, है ना, वहाँ सिंपल गियर ट्रेन का भी यूज़ किया जाता है ना। और कंपाउंड गियर ट्रेन का भी यूज़ किया जाता है, गियर बॉक्स में यूज़ किया जाता है, कंपाउंड गियर बॉक्स का, जिसमें कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड में तो आप समझ ही गए होंगे कि इस गियर ट्रेन का यूज़ कहाँ किया जाता है, वॉच में, है ना। और ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन को देखते हैं, इस ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन का यूज़ किया जाता है जहाँ पर टाइमिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और टाइमिंग की हमें बहुत रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर हम ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन का यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड। ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन का अभी हम 3D डायग्राम देखें तो ये कुछ इस टाइप से होता है। फॉर एग्जांपल ये इस साइड रोटेट कर रहा हूँ तो ये इस साइड रोटेट करेंगे, तो ये आर्म कहाँ जाएंगे, इसको इस साइड, जहाँ पर टाइमिंग की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन का यूज़ करते हैं। ये उसका सेंटर हो गया, है ना। इसको बोल देंगे हम इनपुट शाफ्ट, इसको बोलेंगे हम आउटपुट गियर, ये सॉरी इनपुट गियर, और ये आउटपुट गियर। मैं अच्छे से बताता हूँ, फिर से बता देता हूँ। ये होगा इनपुट गियर और ये होगा आउटपुट गियर, है ना। और इसको बोलते हैं आर्म। कभी आप इंजीनियरिंग जाते हो तो इस गियर ट्रेन के ऊपर बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये जो गियर ट्रेन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंजीनियरिंग में हम जाते हैं तो उसके बहुत से न्यूमेरिकल भी करने होते हैं, पर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट को इसमें से क्या होती है, थ्योरी आती है सिंपल, तो इसमें थ्योरी से ही अभी थ्योरी ही समझाई है मैंने डायग्रामों में, ठीक है। कभी फ्रेंड आपको ये डायग्राम अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक